ओके, अभी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज अबाउट कॉस्ट। ओके, वैसे तो देखा जाए तो कॉस्ट का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट एक शॉर्ट में मैं आपको पहले कॉस्ट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करूँ। कॉस्ट मतलब क्या था वो मैंने बता दिया था कि कॉस्ट इज व्हाट, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है जब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट शीट बोला जाता है, बराबर ना। तो जब कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है ना, एक ओवरऑल बता दें, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग है, उसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchases of what raw material, and add expenses on purchase of raw material। मतलब जब भी हम लोग रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे तो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ऑल दैट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन व्हाट, कॉस्ट। बराबर है? क्लियर हो रहा है? इस फॉर्मेट में सब कुछ इंक्लूडिंग इन है। उसके बाद क्या हो सकता है नेक्स्ट में, इनके टोटल में से, इनका जो भी टोटल होगा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। ये माइनस करेंगे, यस और नो, समझा कि नहीं समझा? बराबर है। फिर ये माइनस करने के बाद हम लोगों को जो भी मिलेगा दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या था, कॉस्ट शीट का मीनिंग क्लियर है। कॉस्ट शीट इज अबाउट हम लोगों को प्रोडक्शन करते हैं जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं ना, ऑल दैट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मटेरियल। ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग, उसके अंदर क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल आपके पास पहले से है तो रॉ मटेरियल आएगा। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कैरेज इनवॉल्व, ऑक्ट्रैट, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करके जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आते हैं। इनका ये टोटल, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस। इसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड तीनों के टोटल को बोला जाता है, जो भी तीनों है उनके टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको? प्राइम कॉस्ट। देन समझ में आया प्राइम कॉस्ट इज ओके। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड इज द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री एट द टाइम ऑफ आवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते वक्त फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है। ये लॉजिक भी समझ में आया? ओके। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, उसमें क्या क्या आ सकता है, बता सकते हैं आप मुझे क्या क्या आ सकता है इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स व्हाट, क्या क्या हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में? सिंपल है ना, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर का सैलरी, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी, तो जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है लाइक फ्यूल, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है फैक्ट्री में, सब कुछ यहाँ पे ये सारे एक्सपेंस हम लोग इसमें ऐड करेंगे। मतलब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स है हमारी जितने भी होते हैं उनका किया हम लोगों ने टोटल, बराबर है। ये जो टोटल है उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या ऐड होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड इसी में से हम लोग माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड ये होने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज नोन एज अ वर्क्स कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको? वर्क्स कॉस्ट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझ में? अब इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं? इसके अंदर ऐड करते हैं ऑफिस का खर्चा, फिर आपको एक टोटल मिलेगा, उसमें हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू गॉट अ टोटल एंड दैट टोटल इज नोन एज अ टोटल कॉस्ट। इसको क्या बोला जाएगा? टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट रहेगा तो ऐड एंड लॉस रहेगा तो लेस। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ व्हाट, कॉस्ट। बराबर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस आपको दिए रहेंगे। बस इस एक्सपेंसेस को आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, कौन से ऑफिस के, कौन से सेल, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में हम लोगों को पुट करना है। ठीक है, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है उनको हम लोग टिक करके देंगे ऊपर, एंड फिर वो टिक जिसको रहेगा उसके एडजस्टमेंट को फॉलो करेंगे। Okay, first of all we have to follow the format cost sheet for the quarter ended which is given in the question, that is on 31st March 2014. Normally format क्या होगा? particular then the amount की करेंगे, inner column as well as what, outer column। अब ये जो inner column होता है वो प्लस माइनस के यूज होता है, मतलब जस्ट कैलकुलेशन के लिए। ओके, मेन आपका आंसर कहाँ पे रहेगा? outer column। फर्स्ट हेडिंग इज नोन एज अ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंपल्सरी आपको ये हेडिंग लिखना है। उसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन में चेक करो। यस, फर्स्ट पार्ट इज द स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग, दैट इज 2,70,000 राइट डाउन इन द इनर कॉलम। एंड अभी इसमें ऐड करना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर है तो देखो कितना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज 12,48,000 समथिंग, 12,48,000। इसके अंदर ऐड करेंगे
एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्राइड ड्यूटी कुछ है क्या चेक करो। हाँ है, कैरेज इनवर्ड कितने का है? हाँ, तो 48,000 का कैरेज इनवर्ड है, हेडिंग लिखेंगे कैरेज इनवर्ड एंड दैट इज 48,000। और तो कोई एक्सपेंसेस नहीं है, करो इन तीनों का टोटल करो 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48,000 15,66,000। ये समझ में आया? ओके, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। हाउ मच इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? समथिंग 3 लाख। करो माइनस 3 लाख and that will be 12 lakh and this is known as a direct material consumed। हो गया फर्स्ट वन। ओके, इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। कितना डायरेक्ट वेजेस? 3,57,600। ओके, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाउ मच इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी बता दो। यस, आप बोर्ड पे भी ध्यान देना, आपको समझ रहा है कैसे लिखा। दिस वन इज अ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, इसी को डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल $17,43,600 and this total is known as a prime cost। क्लियर है? तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है ऐड व्हिच ओवरहेड? ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड। अब जहां जहां पे एफ लिखा है वो सब लाइन में बताऊंगी। सबसे पहले देखो कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, लाइन में चेक करोगे तो पता चलेगा। इनडायरेक्ट वेजेस है ना? हाँ, बोलो कितने? देखो लिखना कैसे है, इनडायरेक्ट वेजेस। ये आपका मेन हेडिंग था, उसके अंदर आपकी सब हेडिंग थोड़ा जगह छोड़ के लिखनी ताकि वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट होता है। हाउ मच इज योर इनडायरेक्ट वेजेस? बोलो 24,000 राइट डाउन कितने इधर पर। अभी देखो और कुछ फैक्ट्री में है क्या? यस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फ्यूल, हाँ फ्यूल भी है, लाइन में बताना। फ्यूल कितना है? नेक्स्ट वन 96 वाला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउ मच? 72,000। फिर रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 63,000। नेक्स्ट वन रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री कितना? 18,000। नेक्स्ट वन depreciation on plant and machinery how much? Okay, next one और कुछ है? नहीं। आप एडजस्टमेंट में जाओ। क्या बोला गया? मैनेजर टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 20:8। मतलब जो मैनेजर हमारे पास काम कर रहा है तो दोनों जगह पे काम कर रहा है, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी, तो मैनेजर का सैलरी दोनों जगह पे जाना चाहिए। व्हाट इज द मैनेजर सैलरी? चेक करो व्हाट इज द टोटल मैनेजर सैलरी। बोलो। यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ। हम लोगों के मैनेजर का सैलरी है 72,000, बट 72,000 के यहाँ पे वो फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं एज वेल एज ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो 72,000 का अमाउंट दोनों जगह पे जाना चाहिए। एंड दे क्लियरली से दैट ये काम जो कर रहा है उसका रेशियो क्या बोला है? 20:18। दैट इज द 2:8। 18 से कैंसिल किया तो 2:8 आता है। अभी इस रेशियो के ऊपर 72,000 को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे करते हैं? 72,000 डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल। रेशियो का टोटल कितना है? 2 + 8 10, तो डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 7,200। ये जो आंसर आया इसको कॉमन फैक्टर बोला जाता है। नाउ 7,200 मल्टीप्लाई बाय रेशियो, फैक्टर के लिए 2 था और वहीं पे ऑफिस के लिए 7,200 मल्टीप्लाई बाय 1। समझा कि नहीं समझा? करो 7,200 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7,200 मल्टीप्लाई बाय 8। यस, तो ये जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में जाएगा, तो फैक्ट्री के लिए लिखेंगे क्या? लिखेंगे मैनेजर
सैलरी, और कितने का आया था 14,400। खत्म। ऑफिस का ऑफिस में लिखेंगे, अभी लिख सकते हैं क्या नहीं, अब कर लो इनका टोटल। अब टोटल किसका करेंगे देखना, ओनली फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज 24,000, 96,000, 72,000, 63,000, 18,000, 45,000 and 14,400. इसको करो सिंगल हेडलाइन, 3,34,000, 32,400। तो यहाँ पे लिखा टोटल करके, आउटर कॉलम में लिखा सेम लाइन, यहाँ देखो सेम लाइन लिखा। अब 3,32,400 के नीचे भी अंडरलाइन, दिस शुड बी ऐड इन द प्राइम कॉस्ट, इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है। करो 17,43,600 प्लस दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स 600, कितना आता है 3,32,400। इसको कोई हेडिंग नहीं है, इसमें और आता है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, कोई तो कुछ है नहीं, as well as less क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट WIP, दोनों कुछ भी नहीं है ना, तो सेम अमाउंट नीचे कैरी हो जाएगा, दैट इज 20,76,000। इसी में से हम लोग माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, बट दिस इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये भी डैश, आंसर इज 20,76,000, दिस इज नोन एज वर्क्स कॉस्ट। समझा, राइट? देन अगेन ऐड व्हाट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सही है। अब अभी ऑफिस के एक्सपेंसेस बता लाइन में, यस, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मच, 60,000, राइट डाउन टू द इनर कॉलम, सारे एक्सपेंसेस को इधर में लिखेंगे। देन मैनेजर सैलरी आएगा ना, देखो ना मैनेजर सैलरी को वर्किंग नोट किया ऑफिस में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर सैलरी, एंड अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग नोट दैट इज 57,600। नेक्स्ट वन इज व्हाट, हाउ मच, नेक्स्ट वन डायरेक्टर फीस, कितना, जहाँ पे ऑफिस लिखा है वो सब कुछ आता है, डायरेक्टर फीस 36 है क्या, हाँ। नेक्स्ट वन, उसके बाद रेंट रिटर्न टैक्सेस कितना, नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, हाउ मच, 3,600। नेक्स्ट, yes, audit fees is how much, okay, 18,000। now make a total of administrative overhead, सिर्फ administrative का टोटल करो इसका, देखो 60,000, 57,600, 37,200, 36,000, 9,600, 3,600 and 18,000, 2,22,000 ये एक्सपेंसेस आया, उसको आउटर के लिखा सेम लाइन में, दिस शुड बी एडेड इन द वर्क कॉस्ट, उसको ऊपर वाले अमाउंट में ऐड कर, मतलब 20,76,000, 22 lakh, yes, 22,98,000, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है इसको, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods as well as less closing stock of finished goods, but I hope दोनों भी नहीं है, दोनों नहीं है तो dash, that is the 22,98,000, done, कुछ डाउट है क्या, ओके। इसके बाद क्या करते हो, add what, selling and distribution overhead, चलो बोलो selling and distribution overhead में क्या क्या आएगा लाइन में, carriage inward, sorry carriage outward, but on the carriage outward there is a one adjustment, how much is the carriage outward, शायद 37,000, अच्छा 500 है,
37,500 ओके। अब एडजस्टमेंट में जाओ प्लीज। Adjustment number 2. Carriage output includes 7,500 being the carriage inward of plant and machinery. Carriage output में carriage inward include है, तो उसको पहले माइनस करना होगा, इसलिए माइनस करेंगे। माइनस how much 7,500, तो अमाउंट आएगा 50,000, राइट है। एंड ये जो carriage inward है वो अगर गुड्स का होता तो इस carriage inward में ऐड करते थे, बट दिस इज अ carriage inward फॉर एसेट्स और वो कॉस्ट में नहीं आता है, इसलिए कहीं नहीं लिखा, समझा? ओके। कैरेज आउटपुट के बाद नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या है? Yes, salesman salary how much? कितना? अच्छा। Any other selling and distribution expenses? Yes, commission on sales how much? ओके 28,000। नेक्स्ट और कुछ है क्या? चेक कर लो, शायद नहीं है ना। अभी करो इनका टोटल 80,000 प्लस 28,000, 80,000 प्लस 28,000 1,08,000। ओके, इसमें ऐड करेंगे ऊपर वाला कितना? 22,98,000। कितना आता है? अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना। ये जो 24,06,000 है, दिस इज नोन एज अ व्हाट? टोटल कॉस्ट। ओके, और ये जो ऊपर का पॉइंट है, देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉस्ट था? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने ऐड किया, क्या ऐड किया बोलो? फैक्ट्री का ओवरहेड्स ऐड किया, बराबर है। अब जो फैक्ट्री का ओवरहेड्स ऐड किया उसको बोल के टोटल करके क्या मिला हम लोगों को? वर्क कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इधर पे ऐड होंगे, इधर कॉलम, इसका टोटल हम लोगों ने लिया आउटर कॉलम में, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड किया, यस और नो, और ये हेडिंग मिला। इसके अंदर ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, यू गॉट द अमाउंट एंड फिर उसमें से माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सही है? हां, अब ध्यान देना क्या किया था हम लोगों ने? वर्क कॉस्ट मिला, वर्क कॉस्ट पर हम लोगों ने ऐड किया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसका लिखा टोटल आउटर कॉलम में, उसको ऐड किया वर्क कॉस्ट की, यू गॉट द टोटल, दैट इज नोन एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस होता है एंड देन यू गॉट दिस, बट इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप नो डाउट, समझा? नाउ इन दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो जितने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे और उसको बोला जाएगा टोटल कॉस्ट। आई होप नो डाउट। ओके, अब टोटल कॉस्ट में ऐड करते हो व्हाट? प्रॉफिट एंड देन यू गॉट सेल्स। हम लोगों को आंसर में मिलने वाला है। अब एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट इज गिवन, चेक करो कुछ दिया है क्या प्रॉफिट के बारे में, सेल्स के बारे में? यस, लास्ट एडजस्टमेंट इज देयर। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब उन्हें क्लियरली बोलना है हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस है वो 120% है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है? अब ध्यान, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, या तो वी कैन से दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वी गॉट सेल्स। माया ना, कॉस्ट में जब प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब जाके क्या मिलता है? सेल्स में। ओके, एंड दे से दैट आवर सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ व्हिच प्राइस? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 120% सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मिला हम लोगों को 120, किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस इज द बेस, दैट इज 100, बराबर है। जो बेस होता है वो हमेशा 100 होता है, तो यहाँ पे कितना आया? 100 आया, राइट? तो प्रॉफिट कितना रहेगा अल्टीमेटली? 20। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, राइट? समझा? ओके, अब इसके बेसिस पे हम लोग ये निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी तो कॉस्ट है, प्रॉफिट है एंड सेल्स है, इनमें से किसका अमाउंट अवेलेबल है? कॉस्ट का अमाउंट अवेलेबल है, और कॉस्ट इज हाउ मच? 100 है, और वो 100 मतलब कितना है? 24,06,000। सही है? वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज हाउ मच? 20। तो अगर 100 मतलब इतना तो 20 मतलब कितना? दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? 20 इनटू 24,06,000 डिवाइडेड बाय 100। समझा मैंने क्या किया? लॉजिक क्या अप्लाई किया? हम लोगों को जो टोटल कॉस्ट है वो 100% है, तो 100 मतलब ये अमाउंट है, तो प्रॉफिट अगर 20 है तो वो कितना? तो इसके लिए वैसे लिखा, जब हम लोग को कोई एक अमाउंट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 20 इनटू 24,06,000 डिवाइडेड बाय 100।
100. You got the answer. करो calculate. 20 into 24 lakh 6,000 divided by 100. कितना होता है? 4,81,200. So this is known as your profit. 4,81,000. सही है ना? 81,200. And this 4,81,200 is a profit है. तो इसको ऐड करेंगे ऊपर वाले के साथ, फिर आपको क्या मिलेगा? 6. कितना मिला? क्लियर हुआ? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.